महंगाई पे कहाँ, वैसे ही चल रहा है हिसाब किताब। ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾ ਖੂਗਾ ਉਹ ਜਾਂਦਾ। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी हमारे यंगस्टर हैं जॉब्स दी जाए। 20,000 रुपया किराया, 10,000 किराया, कितों दांग पूरा। वजह ही कोई नहीं रहेगी भी कोई रोटी पका के भी खा सके। महंगाई जो है जनाब वो यानी कि कह लें कि 66% बढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जनाह का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। जेडी न्यूज़ का मकसद सिर्फ आप तक खबर पहुंचाना नहीं बल्कि खबर के पीछे की हकीकत पहुंचाना है। आज हम पाकिस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के बहुत बड़े मसले महंगाई पे बात करने वाले हैं, जो कि हर घर का मसला है। आज हम आवाम से जानेंगे कि क्या ये हुकूमत जो है वो महंगाई पर काबू पाने में कामयाब हो चुकी है या फिर इस पर मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो चलिए आवाम की जानिब बढ़ते हैं। भाईजान, क्या लगता है कि हुकूमत ने किस हद तक महंगाई पे कंट्रोल कर लिया है? गवर्नमेंट ने मेरे ख्याल से महंगाई पे कंट्रोल किया ही नहीं। गवर्नमेंट को चाहिए कि जितने भी हमारे यंगस्टर हैं जो पढ़े लिखे हैं, सबसे पहले रोड वगैरह बनाने से बेहतर है कि उनको जॉब्स दी जाए। महंगाई तो है ही है लेकिन बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। गवर्नमेंट सिर्फ अपने कामों में बिज़ी है, चेयरमैन से लेकर MP MNA तक वो सिर्फ अपने कामों में बिज़ी है कि हम 15-20 करोड़ लगा के आए हैं और 4-5 अरब जमा कर दें। इसके अलावा गवर्नमेंट को मेरे ख्याल से आवाम का नहीं सोचती, वो ज़्यादा अपने सोचती है। सर, क्या लगता है कि हुकूमत ने किस हद तक महंगाई पे कंट्रोल कर लिया है? महंगाई पे कहाँ, वैसे ही चल रहा है हिसाब किताब। वैसे ही चल रहा है अभी तक? वैसे ही चल रहा है, जिसका दाल लग रहा है वो लगा रहे हैं। जो महंगाई है हो रही है, कोई महंगाई का क्या, कोई बता दे मुझे एक बात भी, आप बता दें कि ये कंट्रोल है। पेट्रोल महंगा, चीनी महंगी, आटा महंगा हो गया, हर चीज़ महंगी है। बता दें, आपको एक चीज़ भी बता दें कि क्या हुआ है। सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ है जो महंगी है, जो आपको परेशान करती है? वो सस्ती हो जाए तो कुछ सुकून हो जाएगा। खाने पीने वाले घर का राशन ही नहीं मान है। आगे 10,000 में महीने का राशन आता था, अब 20,000 रुपये खर्चे तो तब भी महीने का राशन नहीं पूरा होता है। इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं? क्या लगता है कि हुकूमत ने किस हद तक जो है वो महंगाई पे कंट्रोल कर लिया है? महंगाई पे भाईजान इन्होंने क्या है कि 173 रुपये चीनी है। किसी दुकानदार के पास जाते हैं, सबसे पहले तो वो चीनी देता नहीं है, उनके पास स्टोर हुई पड़ी है। हुकूमत को ये चाहिए, अगर टीमा निकाली है ना, पीरा फोर्स निकाली, तो पीरा फोर्स का मकसद है कि चेकिंग करे। ठीक है, अगर चीनी दे रहे हैं तो 1 किलो दे रहे हैं। ठीक है, हमारा होटल है, ये देखें चाय का, हम रोज़ हर किलो जो है ना 7-8 किलो चीनी लगती है, लेकिन किलो लेके आते हैं, वो भी 210 रुपये किलो। ठीक है, या 190 या पूरा 200 रुपये। कहने का मकसद है अगर हुकूमत ने रेट अपना फिक्स किया है तो उस पर पूरा उतरे। ठीक है, पीरा फोर्स है किस लिए बनाई है? रेटों के लिए। ठीक है, नजायज़ तजावजात के लिए, वो तो ठीक हो गया, लेकिन ये रेटों का जो मामला है ना, ये बिल्कुल उसी तरह है। लोग नजायज़ कर रहे हैं, ब्लैक में बेच रहे हैं, 210 रुपये 20 रुपये। पहली बात है, मिल ही नहीं रही और लोगों के पास पड़ी है स्टोरों में। इन 8 से 9 सालों में आप महंगाई को किस नज़र से देखते हैं कि महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? महंगाई जो है जनाब वो यानी कि कह लें कि 66% बढ़ी है। पहले 33% है, अब 99% के हिसाब से 66% बढ़ गई है। पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा डबल से ट्रबल महंगाई हो गई है। तो अब हमारे जैसे लोगों का भी बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। तो जो गरीब है वो तो बेचारा मर गया ना था पे, उसका तो हाल कोई नहीं है। बहुत ही ज़्यादा महंगाई अरूज पे पकड़ गई है। जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन्होंने वो 65% बढ़ा दी हैं। तो इतनी महंगाई नहीं होनी चाहिए थी जितनी ये 2-3 साल 4 साल में की है। हालांकि इससे पहली जो हुकूमतें थी, इनकी भी हुकूमत थी, उस वक्त महंगाई कम थी। फिर दूसरी हुकूमत आई, उस वक्त भी महंगाई ठीक थी, नॉर्मल थी। अब तो बहुत ज़्यादा अरूज पे चली गई है। जो बिजली के बिल हैं वो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ऊपर से इन्होंने पानी के बिल लगा दिए, वासा के अलग बिल लगा दिए, सफाई के अलग। ये साफ़ सुथरा जो पंजाब लिखा हुआ है ना, ये मेरे ख्याल में तो एक ड्रामा है। क्योंकि घरों वालों से पैसे इकट्ठे करते हैं तो उनको ही सफाई करके दे देते हैं, तो कहते हैं जी हम साफ़ सुथरा कर रहे हैं। वो नहीं कर रहे, ये हमारे पैसे से सब कुछ हो रहा है। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि किस तरह से जो महंगाई है उसे कंट्रोल किया जाता है? हुकूमत को चाहिए कि ये जो बिजली है ना, बिजली को सस्ता करें, पेट्रोल सस्ता करें, डीजल सस्ता करें, पानी का निज़ाम सस्ता करें। तो इससे जब वो सस्ता करेंगे ना, तो आगे सारा निज़ाम ही पेट्रोल बिजली पे चलता है। फैक्ट्रियाँ बिजली पेट्रोल पे, ट्रांसपोर्ट सब बिजली पेट्रोल से चलती है। इसलिए जब ये चीज़ें मादनियात सस्ती हो जाएंगी ना, गैस, बिजली और पेट्रोल वगैरह, तो खुद महंगाई जो नीचे आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन साहब, क्या लगता है कि किस हद तक हुकूमत ने महंगाई पर काबू पा लिया? बहुत हुकूमत तेज़ है, बहुत गरीब आदमी के तो खाने की
वजह ही कोई नहीं रह गई भी कोई रोटी पका के भी खा सके। एक हफ़्ता पहले 700 रुपये का तोड़ा लेके गया था, आज लेने आया तो 1200 का आटे का तोड़ा है। कोई गरीब आदमी वास्ते को खान का काम ही नहीं रह गया। भी गरीब आदमी जिसके 4-5 बच्चे हैं वो तो खुदकुशी करने को फिरता है। इतनी हुकूमत ने महंगाई डाल दी है। तो असी तो कहने मेहरबानी करन, गरीबां दे तरस करन, तो कोई महंगाई नूं तोड़न, कोई गरीब दे बारे सोचन। अपना ही सोची जाते, जो आते ने अपना आप ही बनाई जाते ने। इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि ये सस्ती हो जाए तो हमारा गुजारा थोड़ा सा आसान हो जाए? बिल वगैरह है, एक जो जिसके 3-4 बच्चे उसको 18-19 हज़ार बिल है। तो वो उधर बड़े लोग जो है उसने डायरेक्ट कुंडियाँ लगाई हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों वाले ने कुंडियाँ लगाई हैं, उसको बिल का नहीं पता, उसको किसका नहीं पता। गरीब आदमी एक महीना सोचता रहता है कि बिल किधर से आएगा। आप क्या समझते हैं कम से कम कितनी तनख्वाह, कितनी सैलरी होनी चाहिए जिसके घर में 5 से 6 अफराद हैं ताकि उसका अच्छे से गुजारा हो सके? 2-3 हज़ार रुपया गरीब आदमी कमा सके तो उसका अच्छा गुजारा हो जाएगा। गरीब आदमी को तो 1000-1200 पे रखा है, वो 1000 रुपया लेके आता, 500 किराया ला देता है, 500 में क्या करेगा घर जाके? आपको क्या लगता है कि हुकूमत ने किस हद तक जो है वो महंगाई पे काबू पा लिया है? ये नहीं काबू कुछ नहीं पाया काबू। मैं आटा लेने गया कल 1100 रुपया तोड़ा 10 किलो का, 20 किलो ਦਾ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ 5 ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਵਿਚਾਰੇ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਰਾਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾਂਗੇ ਪੂਰਾ। 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੈਲਰੀ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? 30 ਹਜ਼ਾਰ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਬਣੇਗਾ? ਉਹ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਘਰ ਕਿਰਾਇਆ ਦਾਂਗੇ, ਬੱਤੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਾਂਗੇ, ਗੈਸ ਦਾ ਗੈਸ ਭਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨੀ, ਆਟਾ, ਘਿਓ ਸਸਤੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਫਾਈ ਵਾਲੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰੇ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਪੱਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ गुजारा हो गया, जो फैक्ट्रियाँ च लगे उन्होंने गुजारा क्यों हो रहा है। जी तो नाज़रीन, आज आपने आवाम के रिव्यूज़ जाने कि किस तरह से आवाम के जो हालात हैं वो बेहद मुश्किल हो चुके हैं। उन तक रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी ख़रीदना अब उनकी पहुंच से बाहर हो चुकी हैं। इस तरह की मज़ीद दिलचस्प वीडियोज़ देखने के लिए JD न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए। मज़ीद दिलचस्प वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।